किसान भाई बहन, आप अब तक परंपरागत खेती करते आए थे, लेकिन जब से शिक्षित लोग भी खेतीबाड़ी की शुरुआत किए हैं तब वे नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नई तकनीक आ जाने से एक तरफ जहां उनकी पैदावार बढ़ी है, वहीं उनका खर्च जो है कम हुआ है और समय की भी बचत हुई है। अब ये प्रेरणा के स्रोत भी बनते जा रहे हैं। लोग इन्हें देखकर इन्हीं की तरह कृषि कार्य करना चाह रहे हैं। तो चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से आपको भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल कर लोग अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। आज हम ओरमांझी प्रखंड के सदमा ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पे हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिए हैं। चाहे कृषि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, सभी इनकी प्रशंसा कर चुके हैं और इन्हें पुरस्कृत किए हैं। यह पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए काफ़ी मेहनत करना होता है और इनकी मेहनत की कहानी जो है हम आपको इन्हीं के जुबानी सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। आज इस क्षेत्र के लिए जाना माना चेहरा के रूप में घनसू महतो जाने जाते हैं और कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले चाहे सरकारी अधिकारी हो, ग्राम के मुखिया हों या गांव के लोग हों, सबसे पहले इनका ही नाम लेते हैं। नाम ऐसे ही नहीं बनता, इसके पीछे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और इनकी संघर्ष की जो कहानी है, आइए आपको हम दिखाते हैं। रांची जिला स्थित ओरमांझी प्रखंड की खेतीबाड़ी के क्षेत्र में एक अलग पहचान है। यहाँ कई प्रगतिशील किसान हैं जो न केवल कृषि के नवाचारों को अपनाकर कम रकबे और कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। ओरमांझी के सदमाजरा गांव के घनसू महतो भी एक ऐसे ही किसान हैं। एक छोटे से रकबे से खेती की शुरुआत कर आज की तारीख में वे 12 से 14 एकड़ भूमि में कृषि कार्य कर रहे हैं। पहले वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। कभी वे मौसम आधारित खेती करते थे, लेकिन अब साल भर में 3 फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। शुरुआत बहुत छोटा सा रूप से हम खेती किए थे, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे हमारे पास पैसा आने लगा, फिर हम उसको विस्तृत रूप से करने लगे। एक प्रशिक्षित जो व्यक्ति होता है, वो प्रशिक्षित व्यक्ति है कि बहुत ऐसे चीज़ खेती के बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जिसको बारीकी से देखा जाता है। कैसे उसमें खाद का, दवा का या कौन वैरायटी है, उसको हम कैसे उसका इस्तेमाल करें, किस समय किस चीज़ का हम रोपाई करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको आमदनी हो, साथ साथ रोग और बीमारी कीट वगैरह जो है कि कम से कम लगे और उत्पादन ज़्यादा हो। तो उत्पादन ज़्यादा होगा, साथ में लागत की कमी भी होना चाहिए। यानी कि अगर हम उत्पादन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लागत बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर उसमें हमको मुनाफा कम होगा, तो लागत भी कम हमको करना है। अभी भी परंपरा तरीके से ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चेंजिंग लाए हैं। जो पटवन है, मल्चिंग है, पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, इस पे हम विशेष जोर के सरकार के द्वारा हमें अनुदानित दर पर मिला और उस पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं। घनसू अपने खेत में तकरीबन हर प्रकार की फसल उगाते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने इजराइल का दौरा किया। वहां खेती बाड़ी की नवीनतम तकनीकों और बारीकियों को सीखकर अपने खेत में उनका प्रयोग किया। घनसू महतो क्षेत्र के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने करीब 40,000 किसानों को प्रशिक्षित किया। जिन किसानों को उन्होंने प्रशिक्षित किया, उनके कृषि कार्य और उत्पादन में काफी बदलाव आया है। पहले हम मौसम आधारित खेती करते थे और अभी जो है कि हम सालों भर खेती कर रहे हैं। हमारी खेत जो है कि सालों भर खेती लगी हुई रहती है और सालों भर खेती हो रही, तो ऑटोमेटिक है कि अगर सालों भर खेती हो रही है, जहाँ एक बार खेती होता था हम 3 फसल वहीं हम अभी निकाल रहे हैं, तो मुनाफा तो ज़्यादा हो रहा है। अभी 14 एकड़ में खेती कर रहे हैं। अभी टमाटर है, झींगा है, नेनुआ है, बैगन है, उसके साथ पत्ता गोभी है और फूलगोभी है, आलू है और तरबूज का खेती करने जा रहे हैं। अभी तरबूज का सीजन है, तरबूज। झारखंड में भी बहुत ऐसे किसान भाई हैं, वहाँ पर जैसे झारखंड में ओरमांझी में बहुत ऐसे विकसित किसान हैं, उससे भी जाके सलाह बीच बीच में हम लेते हैं। और साथ में
2019 में हमको इजराइल जाने का मौका मिला था प्रशिक्षण लेने के लिए, तो हम इजराइल भी गए थे प्रशिक्षण लेने के लिए। घनसू महतो जैविक खेती की हिमायत करते हैं। उनका मानना है कि कम लागत में जैविक खेती के द्वारा अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि रासायनिक उर्वरक मिट्टी और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। वे मवेशी पालन करते हैं और गोबर खाद सहित जीवामृत और घना जीवामृत का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। जैविक खेती सबसे अच्छा है। इसमें लागत कम होता है और मुनाफा हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम अपने घर के जो गाय है, बैल है, बकरी है, उसके मल मूत्र द्वारा हम जो जीवामृत, घना जीवामृत, मटका खाद, उसके बाद अभी एक साइंटिस्ट ने डिकम्पोजर भी निकाला है, तो उसके भी हम डिकम्पोज करके यार हम अगर खेती करें तो बहुत अच्छा होता है। घनसू महतो ने 12वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन उनके घर परिवार में नई पीढ़ी की पौध शिक्षित है। वे बताते हैं कि दिक्कतों ने उनके लिए खेती बाड़ी का रास्ता प्रशस्त किया। पथरीली जमीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया, खेत में बोरिंग और ड्रिप की व्यवस्था की। अब जीवन में व्यापक बदलाव आया है। वे खेती बाड़ी से खुद भी संतुष्ट हैं और सालों भर 10 से 12 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। हम बहुत ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम 12वीं क्लास पास किए हैं। और कारण था कि हमारा रांची से बहुत दूरी हो जाती थी, जिसके कारण कॉलेज वगैरह उस समय जिस समय हम पढ़ते थे उस समय कॉलेज वगैरह यहाँ सामने नहीं था, तो बहुत दूरी हो जाता था। लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर हमको साइकिल से जाना पड़ता था। और कहते हैं कि कहीं पर अगर कोई दिक्कत होता है तो वहीं पर कोई सफलता मिलती है। अगर किसी को कोई जैसे जो हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुई थी उस समय बहुत लोगों ने बलिदान दिए थे, तो उसी तरह हमने जो है कि साइकिल से जाते थे और यहाँ से रांची आइए के लिए, और फिर वहाँ से चले आते थे। और वही दिक्कत के कारण कि मेरे यहाँ जो है कि पानी का बड़ी दिक्कत था, तो पानी के लिए हमने पहले बोरिंग वगैरह किए, ड्रिप इरिगेशन किए, क्योंकि हर बूंद का कीमत को हम समझे, एक बूंद का कीमत को हम समझे कि एक बूंद में क्या हो सकता है। बहुत लोगों ने आया और जब शुरुआत में हम ड्रिप लगाए तो लोगों ने बोला कि नहीं, इस तरह से आप खेती कर रहे हैं तो ये खेती नहीं होगा। लेकिन हमने इस पहाड़ के ऊपर, ये चट्टान पर आज जो खेती करते हैं वो बहुत लोगों ने आते हैं। यहाँ तक कि बिरसा यूनिवर्सिटी, साईनाथ यूनिवर्सिटी, राय यूनिवर्सिटी और भारतीय आर्मी भाई भी आके और यहाँ से देख के और प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं, और लोगों के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। बहुत लोगों ने जो कि खेती छोड़ के दूसरे जगह जाते थे, दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते थे, वो आज कम से कम जो लोग खेती मेरे से जुड़ के शुरुआत किए हैं, कम से कम 12 से 15 आदमी को हर किसान जो है कि रोजगार दिए हुए हैं। तो इससे हमको खुशी लगती है। दूसरी चीज़ रहा कि आपने पूछे कि घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेरे भाव 2 हैं, BA कंप्लीट हैं। एक लड़की मेरी है वो B.Ed है, एक लड़का है वो B फार्मा कर रहा है, एक लड़की है वो BSc नर्सिंग कर रही है। तो इस तरह से पूरे परिवार में जो है कि सब अब शिक्षित हो रहा है। हमारे परिवार को देख के दूसरे परिवार भी शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। घनसू महतो से प्राप्त प्रशिक्षण और प्रेरणा से किसानों की स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। उनका उत्पादन और खेती का रकबा बढ़ा है और वे नई तकनीकों को अपना रहे हैं। अन्य किसान भी स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पहले तो बिना ड्रिप का करते थे तो उपज थोड़ा कम होता था, थोड़ा नहीं बहुत ही कम होता था। अब ड्रिप के माध्यम से करते हैं तो हमें बहुत कुछ बदलाव है। पानी कम लगता है और कम आदमी में अधिक काम हो जाता है। जैसे पहले बारी पटाते थे तो 4-5 आदमी का ज़रूरत होता है, अभी तो अकेले में ही 8 एकड़ कोई कर लेते हैं। जब महिला समिति में जुड़े तो उसी के माध्यम से हमको छोटा सा 25 डिसमिल में खेती करने के लिए मिला था ड्रिप का सामान। अभी तो हम 25 डिसमिल से ही बढ़ के 8 एकड़ में कर रहे हैं। हमको खेत में काम करने में अच्छा लगता है। जैसे पहले इधर उधर मजदूरी करने जाना पड़ता था, अब हम सारा समय अपना खेत में ही बिता लेते हैं और उसी से हमको
बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। 8-10 लोग को रोज़गार भी मिल रहा है। फिर साथ में हम लोग भी पूरा परिवार मिल के काम करते हैं, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। देवीलाल महतो बताते हैं कि क्षेत्र की खेती किसानी में व्यापक बदलाव आया है। अब किसान सालों भर खेती करते हैं। वे कई तरह की फसल उगाते हैं। फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बदलाव देखिए बहुत कुछ आया है। पहले जब खेती करते थे हम तो एक सीजन में टमाटर लगाते थे, धान लगाते थे, मकई लगाते थे, मड़ुआ लगाते थे। अब तो पूरा सालों भर खेती करते थे। टमाटर का खेती करते हैं, बैगन का खेती करते हैं, शिमला का खेती करते हैं और झींगी का, घोंघरा का, गोभी का, फूल गोभी, बंधा गोभी, सब तरह का खेती होता है। उत्पादन में पहले से बहुत वृद्धि हुआ है। पहले हम खेती करते थे केवल आधुनिक ढंग से नहीं करते थे, जैसे तैसे कर लेते थे। तो 2-4 बार तोड़ाई होता था, 5 बार तोड़ाई होता था और सालों भर हम सब्जी का ही खेती करके बेच रहे हैं। पंचायत के मुखिया सुमित उरांव बताते हैं कि घनसू महतो जैसे किसानों के प्रयास, प्रेरणा और प्रशिक्षण के बदौलत क्षेत्र की खेती किसानी में व्यापक बदलाव आया है। किसान अब क्षेत्र में खेती की नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और जैविक खेती अपना रहे हैं। इन्होंने काफ़ी कृषि के प्रति अपना प्रशिक्षण लेके खुद स्वयं कृषि भी करते हैं। साथ ही इन्होंने अपना कृषि के साथ साथ हजारों हजार किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही इनके प्रेरणा से बहुत लोगों ने कृषि करके आय का स्रोत बना रहे हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है जो कि इनके प्रेरणा स्रोत से ही तकनीकी और जैविक खेती कर रहे हैं। और हमारे पंचायत के लिए गर्व की बात है कि हमारे पंचायत में इस तरह के किसान, होनहार किसान हैं जो कि हमारे जिला या झारखंड नहीं बल्कि देश विदेश, इजराइल जैसे देश से ये प्रशिक्षण लेके आए हैं और हमारे इस क्षेत्र में कृषि करके आय का स्रोत बना रहे हैं। सुमित बताते हैं कि खेती किसानी से लोग आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। वे अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं और किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे पंचायत में कृषि पदाधिकारी हैं, चाहे जिला हो या तो फिर प्रखंड हो। प्रखंड से अभी मौसम के आधार पे है, हम लोग चना का बीज करते हैं, चाहे बीज ये खरीफ फसल का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे लौकी टमाटर का हो, गर्मा मूंग का हो। ऐसे बीज का हम लोग वितरण करते रहते हैं किसानों को उत्सुकता के लिए, बढ़ावा के लिए हम लोग बीच बीच में ये करते रहते हैं। साथ ही उन लोगों का सहयोग करते हैं। घनसू महतो ने खेती किसानी को एक नई दिशा दी है। नई दिशा इसलिए क्योंकि उन्होंने हजारों किसानों को प्रशिक्षित किया है, अनुसंधानों और नवाचारों से स्थानीय किसानों को रूबरू कराया है। यही कारण है कि उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है और वे आर्थिक रूप से एक मजबूत किसान हैं। मैं यहाँ से पंचायत गया, पंचायत से ब्लॉक में गया और ब्लॉक में गया तो ब्लॉक में जब हमें अपने काम को देखते हुए कृषक मित्र के रूप में हमको चयन हुआ आत्मा के द्वारा। और यहाँ से हम किसानों को जगह जगह पर जाके हम प्रशिक्षण देना जब शुरू किए, साईनाथ यूनिवर्सिटी हो गया, राय यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद रामकृष्ण मिशन दिव्यान आश्रम हो गया, वहाँ भी हम बीच बीच में जाके जब प्रशिक्षण देने लगे तो लोगों को एक रुझान आया कि आदमी कुछ कर सकता है। तो हमें इससे फिर दूसरे राज्यों में हमको भेजना शुरू किया प्रशिक्षण लेने के लिए, बीच बीच में प्रशिक्षण देने के लिए भी हमको भेजने लगा। दूसरे बात रहा कि हमको यहाँ से विदेश भी हमको जाना पड़ा और विदेश से हम प्रशिक्षण लेके आए पूर्ववर्ती सरकार में। और इस बार अभी जो मेरे तत्कालीन सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उसमें जो शिल्पा नेहा तिर्की जो अभी कृषि मंत्री हैं,
उन्होंने खेती के क्षेत्र में जब हमको जागरूक देखा कि खेती ये बहुत अच्छा से कर रहा है, तो हमें उत्कृष्ट खेती किसानी का जो है कि हमको पुरस्कृत किया गया। जो दक्षिणी प्रमंडल इसमें 5 जिला आता है, उसमें हमको पुरस्कृत भी किया। घनसू महतो किसानों को जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। वे किसानों को हर वक्त सलाह और सहायता देने के लिए तत्पर हैं। कोई भी किसान घनसू महतो से कभी भी खेती किसानी से संबंधित सलाह ले सकता है। बहुत अभी हम बेहतर हैं, क्योंकि मेरे बच्चे लोग भी अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। मेरा परिवार भी सबल हो चुका है। लगभग मैं अपने आय में लगभग 5 एकड़ ज़मीन भी मैंने ख़रीदा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो सर्विस मैंने उतना कर नहीं पाया है, जो मेरे साथ एक साथ जब हम पढ़े लिखे और वो लोग जो सर्विस कर रहे हैं उससे तो बेहतर में है, इसमें कोई। यह सच है कि खेती किसानी को लेकर कई नकारात्मक धारणाएं हैं, लेकिन घनसू महतो जैसे किसानों के कार्य, समाज के प्रति समर्पण और प्रगतिशीलता इस बात का उदाहरण है कि खेती किसानी से कोई खास ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र लाभान्वित हो सकता है। घनसू महतो ने जिस तरह से खेती किसानी के अनुभवों को राज्य और देश के अन्य हिस्सों में साझा किया है, वह उन्हें खेती किसानी का स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि घनसू महतो ने न सिर्फ सदमा ग्राम बल्कि इस पूरे पंचायत और पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बने हैं, और इजराइल से ट्रेनिंग लेने के बाद इस क्षेत्र को पूरी तरह से जैविक और ड्रिप और यानी कि आधुनिक तकनीक से खेती करने के साथ साथ 40,000 जो कि एक बड़ा संख्या होता है, इतने किसानों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। और ये कहते हैं कि हम 24 घंटा किसान को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन्होंने जो नंबर दिया है, इस नंबर पे आप बात करके इनसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी तकनीक आधारित ज्ञान लेना हो तो ये ले सकते हैं। ऐसे किसानों की कहानी हम आपको दिखाते हैं और आपको यह बताने की प्रयास भी करते हैं कि पलायन जो बड़ी समस्या है उसमें रोकथाम हो सकता है। घर परिवार के साथ मिलकर अगर छोटे पैमाने से भी खेती को तकनीक आधारित शुरू किया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। तो देखा किसान भाई बहन किस तरह से नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर लोग अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, समय बचा रहे हैं और अपनी आमदनी को भी दोगुना कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आपसे लेंगे विदा, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।